नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पुनः उपस्थित हैं टेक्निकल क्वेश्चन को लेकर, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन है आपके लिए। NCLHM ऑपरेटर 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपने चैनल पर तैयारी करा रहे हैं। जीके क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन दोनों ही अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल टॉप 20 क्वेश्चन को, ठीक है, बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील जो होता है किस मटेरियल का बना होता है? आपका जो फ्लाई व्हील होता है किस मटेरियल का बना होता है? इसका आंसर है कास्ट आयरन, ठीक है। आपका जो फ्लाई व्हील होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है, टोयोटा और निसान वाहन जो है कहाँ की गाड़ी है, किस कंपनी की है? टोयोटा निसान जो है कहाँ की कंपनी है, पूछा गया है। इसका जो सही जवाब है आपका जापान की। टोयोटा और निसान जो है वो जापान कंट्री की वाहन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, क्रैंकशाफ्ट तथा कैम्पशाफ्ट के हाउसिंग का काम कौन करता है? क्रैंकशाफ्ट और कैम्पशाफ्ट का जो हाउसिंग का होता है काम वो कौन करता है? क्रैंककेस करती है, ठीक है ना, क्रैंककेस में होता है, ठीक है। क्वेश्चन इसका सही जवाब है क्रैंककेस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, किस इंजन में मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है? 4 स्ट्रोक में होती है कि 2 स्ट्रोक में? ठीक है, पूछा गया कि किस इंजन में जो मैकेनिकल पावर की जो क्षमता सबसे अधिक होती है, किस में होती है? आपका इसमें सही जवाब है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, ठीक है। क्योंकि 4 स्ट्रोक क्या होता है, उसमें 4 प्रक्रिया होती है, जबकि 2 स्ट्रोक में केवल 2 ही होता है। पावर एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक मतलब 2 प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक में ज़्यादा ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, एक स्कूटर प्रज्वलन की कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? एक स्कूटर है उसमें जो प्रज्वलन है, इग्निशन है, कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका जवाब है स्कूटर में मैग्नेटो विधि होती है, ठीक है। इस चलने की जो प्रक्रिया होती है वो मैग्नेटो विधि द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, समय के बाद में इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। क्या पूछा गया कि समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? लैग, ठीक है, क्या कहलाता है? लैग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां, समय के पहले इंजन वाल्व को खुलना। समय के बाद का जो होता है वो उसको लैग कहते हैं, और समय के जो पहले होता है, समय के पहले इंजन वाल्व का खुलना उसको क्या कहते हैं? लेट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? लिड कहते हैं उसको। समय के पहले खुलना लिड कहलाता है। क्वेश्चन और क्या होता है कि दोनों एक साथ जब वाल्व खुलते हैं, ठीक है ना, जब दोनों वाल्व एक साथ खुले होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप कहा जाता है। क्या कहता है? ओवरलैप। इंजन वाल्व जो होते हैं दोनों एक साथ जब खुले रहते हैं उसको ओवरलैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया, पिस्टन के TDC पे पहुंचने के बाद पिस्टन के जो ऊपर स्थान बचता है उसको आयतन को हम क्या कहेंगे? पिस्टन जो होता है उसका TDC पॉइंट पे अगर पहुंचता है तो उसके पिस्टन के ऊपर का जो बचा स्थान आयतन क्या कहलाएगा? वो आपका क्लियरेंस वैल्यू कहलाएगा। क्या है? क्लियरेंस वैल्यू कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, पिस्टन द्वारा TDC से BDC के बीच की जो चूषित गैस का आयतन होता है, बीच का जो आयतन होता है TDC और BDC के बीच का जो चूषित गैस का आयतन होता है क्या कहलाता है? स्वेप्ट वैल्यू, ठीक है, स्वेप्ट वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वेप्ट वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां पूछा गया, डायनमोमीटर द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? डायनमोमीटर जो होता है आपका क्या ज्ञात करने के लिए होता है? आपके BHP ब्रेक हॉर्स पावर नापने के लिए होता है, ठीक है, BHP ब्रेक हॉर्स पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया 11वां में क्या पूछा कि कार्बोरेटर का स्थान कहाँ रहता है? ठीक है, पूछा गया 11वां क्वेश्चन, कार्बोरेटर जो लगा होता है कहाँ पर लगा होता है? यह फ्यूल फिल्टर तथा इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में लगा होता है। फ्यूल फिल्टर है और उसके मैनिफोल्ड के बीच में लगा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12वां, इनलेट मैनिफोल्ड का कार्य क्या होता है? इनलेट जो मैनिफोल्ड होता है, इनलेट मतलब यह हवा ईंधन के मिश्रण को कार्बोरेटर सिलेंडर तक भेजता है। इनलेट मैनिफोल्ड जो करता है वो क्या करता है कि जो हवा होगी इधर हवा के मिश्रण को कार्बोरेटर से सिलेंडर तक भेजता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो होता है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का जो होता है एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालना। क्या करना है? सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है एग्जॉस्ट गैसों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा करीब करीब कितना हो सकता है? लगभग हवा और ईंधन के मिश्रण का जलने पर जो टेम्परेचर होगा आपके 2500 सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 2500 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां है, पहिए का बाहरी वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है? पहिए का जो बाहरी वृत्ताकार भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिम कहते हैं, और जो पहिए का अंदर का जो भाग होता है उसको हम हब कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रहना चाहिए, आते हैं एग्जाम में। बाहरी भाग होता है रिम और अंदर का जो भाग होता है उसको हब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है, इसमें पूछा गया 6 × 2 ड्राइव चेसिस में कितने पहिए हैं? ये आपका एक संकेतित
दिया हुआ था कि 6x2 लिखा है, तो इसमें ड्राइव चेसिस में कितने पहिए होंगे इसको देख के पता लगना चाहिए। तो इसमें 6 होगा आपका, 6 पहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6x4 लिखा हुआ है 17वां क्वेश्चन में। 6x4 ड्राइविंग चेसिस में कितने पहिए ड्राइविंग होंगे, ठीक है, कितने पहिए ड्राइविंग होंगे, इसमें 4 पहिए ड्राइविंग होगा, ठीक है, 4 ड्राइव पहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18वां है आधुनिक गाड़ियों में किंग पिन का झुकाव कितने डिग्री पर होता है, ठीक है ना। आधुनिक गाड़ियाँ जो होती है किंग पिन का झुकाव कितना होता है, 4 डिग्री से 8 डिग्री तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है आधुनिक गाड़ियों का जो कैस्टर कोण होता है वो कितना होता है। आधुनिक गाड़ी में जो कैस्टर कोण होता है वो होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी का भाव नियंत्रण करने के लिए एक वाल्व लगा होता है, इसे क्या कहते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी का